इस्लाम कहता है कत्ल के लिए 2 गवाह, जिना के लिए 4 गवाह। अब किसी से पूछो कत्ल बड़ा गुनाह है या जिना, लेकिन का नहीं, 2 गवाह। क्योंकि कत्ल अवामुन्नास में किया जाता है, इसके लिए 2 गवाह काफी हैं। गुनाह है फर्दी नहीं, गुनाह इज्तिमाई है। अगर आप किसी को कत्ल करते हो, मुआशरा तबाह हो जाता है। एक पूरे घर को, एक पूरी फैमिली को आप तबाह करते हो। लेकिन अगर कोई इंसान तक तन्हाई में जाके फहाशी कर रहा है, उसका फर्दी गुनाह है का, इसके लिए 4 गवाह होने चाहिए। मतलब बहुत मुश्किल है किसी फर्द को फर्दी गुनाह करे, छुप के गुनाह करे और 4 गवाह ढूंढ सको। मतलब इनफरादी गुनाहों में सजाएं बहुत कम होंगी, क्योंकि 4 गवाह मुमकिन ही नहीं है। और फिर इतनी सख्त शराइत हैं, गवाह भी ऐसा हो जिसने गुनाह को आईने गुनाह होते हुए देखा हो। ये नहीं कि 2 मर्द और औरतें किसी घर में गए और बंदा कहे ये बदकारी करके, फरमानी तू इजाजत नहीं है तुम्हें, तुझे क्या पता अंदर जाके बातें कर रहे थे, वो भी गलत है। लेकिन तोहमत जिना नहीं लगा सकते। 4 गवाह हों, क्यों? क्योंकि सख्त है। क्योंकि फर्दी गुनाह को अगर घरों से निकालकर मुआशरे में लाओगे तो मुआशरे में कुबह गुनाह गिर जाएगा। और अगर इसने कहा कि इन्होंने बदकारी की है, साबित न कर सका, उल्टा इसको कोड़े मारे जाएं। क्योंकि शहर में ढिंढोरा पीट रहा था कि 2 लोगों ने गुनाह किया है, और जिस गुनाह का लोगों को पता भी नहीं था, इसने गुनाह को क्या कर दिया, आम कर दिया। फर्दी अमल, घर में नमाज पढ़ रहा है। फर्दी अमल, खाना क्या खा रहा है। फर्द का अमल, घर में क्या पहनता है, क्या करता है, मुआशरे का लेना देना नहीं। इस्लाम सख्त है कि मुआशरे के अंदर बैठ के कोई बुराई ना करे। घर के अंदर कम लिबास पहना, जो कि नहीं पहनना चाहिए, पर पहनना उसका फर्द है, मसला नहीं। लेकिन यही लिबास पहन के अगर रोडों और गलियों पे आए, इस्लाम सख्ती दिखाता है। घर के अंदर कोई गीबत की, कोई गुनाह किया, कोई झूठ मारा, कोई गलत मजाक किया, कहिए तुम्हारा फर्दी अमल है, तुम जानो, तुम्हारा अल्लाह जाने। लेकिन अगर यही अमल आकर बाजार में करे, फिर इसकी इस्लाम क्या कहता है, सख्त सजा। इमाम हुसैन फरमाते हैं मैं मुआशरे को सुधारने आया। मतलब अफराद को छोड़ो, मुआशरा इमाम हुसैन का बिगड़ चुका है। अगर इस मुआशरे की इस्लाह न की जाए, मुस्लिह मुआशरा न बना जाए, क्योंकि अगर समाज खराब हुआ तो फैमिलीज खराब हो जाएंगी। अगर समाज में अच्छाई, आमिर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर का मतलब क्या है? मारूफ, अच्छाई को बुलंद करो, बुराई को लोगों को बताओ कि ये बुराई है। तवल्ला का मतलब नेकों से इश्क करो, तबर्रा का मतलब बुरे लोगों से दूरी करो। ये जो बंदा बुरा है, इसके अंदर बुराई है। बुराई क्यों है? क्योंकि मुआशरा बुरा था। यजीद क्यों बना? क्योंकि घर का माहौल बुरा था। यजीद शराबी क्यों बना? क्योंकि घर का माहौल बुरा था। यजीद जानी क्यों बना? क्योंकि घर का माहौल बुरा था। यजीद फासिक क्यों बना? क्योंकि घर का माहौल बुरा था। एक घर वो है जो यजीद बनाता है, दूसरा घर वो है जो ज़ैनुल आबिदीन बनाता है, सैयदुस साजिदीन बनाता है। हजरत अब्बास जंग सिफीन में क्या एज हजरत अब्बास की? 13 साढ़े 13 साल के जवान हैं, लेकिन लड़ ऐसे रहे हैं कि बड़े से बड़े जवान हजरत अब्बास के मुकाबले में आने से डरते थे। ये शुजाअत कहां से मिलती है? ये तरबियत अमीरुल मोमिनीन है। मुआशरा बिगड़ गया तो माहौल बिगड़ जाएगा। मुआशरा इतना बिगड़ जाए कि वो इमाम कुश बने, मुआशरा इतना बिगड़ जाए कि फर्जंद रसूल को कत्ल करे, मुआशरा इतना बिगड़ जाए कि जुल्म और मजलूम की शिनाख्त खत्म हो जाए, ये 4 साल बच्चियों को तमाचे मारे। कलाम इमाम हुसैन फरमाते मेरे मुआशरे में चंद बीमारियां। पहली बीमारी, इलावा अन्नहा उलाइल कौम लज़मू ताअत शैतान। इस कौम ने, मौला फरमाते ये जो कौम है, इसने शैतान की इताअत करना शुरू कर दी है। जिस बंदे को अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, अहले रसूल की इताअत करनी चाहिए। सूरह यासीन में अल्लाह कहता है इन्न शैतान अदुव्वुन लकुम, ये तुम्हारा खुल्लम खुल्ला क्या है, दुश्मन है, इस दुश्मन से बचो। मौला फरमाते लज़्म शैतान, शैतान की इताअत की। दूसरी चीज व तरकू ताअत रहमान, शैतान की ताअत की और अल्लाह की ताअत को इन्होंने तर्क कर दिया। तीसरी चीज व अज़हरल फसाद, सिर्फ शैतान की ताअत करते, अल्लाह की ताअत छोड़ देते, लेकिन मुआशरे में फसाद ना होता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह आपकी खिदमत रखा। इमाम फरमा मालिक, मुआशरा अगर सही चलाना चाहते हो, एक लीडरशिप के लिए जरूरी है कौम को चलाने के लिए बजट होना चाहिए। दूसरा मालिक, एक दिफाई निजाम होना चाहिए, बाउंड्रीज होनी चाहिए कि इन बच्चों के जहनों में कोई शुबहे डाल रहा है, कोई इनके जहनों में खराबियां पैदा कर रहा है, कोई सोसाइटी का माहौल खराब कर रहा है, कोई एक ऐसा हल्का होना चाहिए जो इस माहौल को रोकें। तीसरी चीज व इस्लाह अहलिहा, मालिक तुम्हारी ड्यूटी है कि इस अहले मुसलमानों के अंदर इस्लाह को पैदा करो। ये इमाम हुसैन फरमाते हैं। फरमाते लज़िमू ताअत शैतान व तरकू ताअत रहमान,
शैतान की ताअत में चले गए, अल्लाह की ताअत को छोड़ दिया। तीसरी चीज फरमाया ज़हर अल फसाद, इनके दरमियान फसाद आम हो गया। मदीने में एक गवैया आया, अब ये इमाम हुसैन का जमाना है, एक गाने गाने वाला। अहले मदीना उसके इर्द गिर्द जमा हो गए, पूरे शहर में ऐलान हुआ फला गवैया फला सिंगर आया है सिंगिंग करने के लिए, सारे अहले मदीना जमा हो गए। तारीख लिखने वाला लिखिए, तबरी की तारीख जरूर पढ़ा करें, तारीख इस्लाम जरूर पढ़ा करें, इससे शऊर और इबरत मिलती है इंसान को। कहते हैं इस कदर मजमा जम हुआ कि नीचे के हॉल में जगह नहीं थी, लोग छत पे चढ़ गए और छत पे इतना रश हुआ कि वो छत उस गाने वाले के सर पे गिर गई। आया था गाने के लिए और लोगों के हुजूम ने उसे क्या कर दिया, वासिल जहन्नुम कर दिया। ये अहवालात हैं मदीने के। चौथी चीज फरमाया अत्तलु हुदूद अल्लाह, मुआशरे में फसाद आम हो गया लेकिन अल्लाह की हुदूद अल्लाह की इन्होंने तातील कर दी, छुट्टी पे चली गई अल्लाह की हुदूद। इस कदर मुआशरती इख्तलाफात जमाने में पैदा हो गए, इस कदर फवासिल तबकात पैदा हो गए। रसूल खुदा के ज़माने में अरब और अजब में कोई फ़र्क नहीं था। जैसे जैसे उमर के ज़माने से, उस्मान के ज़माने से फतूहात इस्लामी शुरू हुई और लोग मुसलमान बनना शुरू हुए, कोई कनीज़ बन के आ रहा है, कोई ग़ुलाम बन के आ रहा है। खुद जिस बंदे ने अटैक किया दूसरे खलीफे पे, उमर पे, आप देखेंगे उसका रीज़न क्या था जब आप तलाश में जाएंगे, ये अजम है, अरब नहीं है। उसके साथ जाती की जाती थी, अरब आते थे उसके दुकानों पे जाती करते थे, उसको जगह नहीं देते थे। अजम को बाजार में इतनी इजीली जगह नहीं मिलती थी। ये इमाम हुसैन के जमाने में मिलता एक बंदे ने, इब्राहिम बिन हुशाम, एक अजम ने अरब से शादी कर दी। अजम को कहते मवाली, अरब लड़के से शादी की इसने, यहां तक कि इजाजत नहीं थी एक अजमी अरबी से शादी करे। कौम परस्ती इतनी बढ़ गई। या आज आप देखते हैं कि अरब कंट्रीज में आपको अजमी बोला जाता है, खुद को अरबी बोलते हैं। अगर आप ओमान चले जाएं तो उनका जो ऑफिशियल ड्रेस है आपको पहनने की इजाजत नहीं है, सजा मिलेगी आपको। ये अरकचीन जो अरब इकाल जो अपने सर पे रखते हैं, आप नहीं पहन सकते कि 100 साल इनके मुल्कों में रहो लेकिन आपको नेशनलिटी नहीं दी जाती। फिर कहां गई इंसानियत, कहां गए ह्यूमन राइट? ये कौन सा दीन है, किसके मानने वाले हैं? रसूल खुदा के मानने वाले हैं। आज क्या हैसियत है एक अजम, ये कहां से चीजें नशअत ले रही थी? तो उसी जमाने से कि इस बंदे खुदा ने अरब लड़की से शादी की, हुशाम का जमाना। इसको पता चला, उस लड़के को बुलवाया, 200 कोड़े इस बंदे खुदा को लगाए गए। सर इसका मुंडवाया गया कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने अरब से रिश्ता लिया है। एक मवाली की जुर्रत हो जाए कि अरब से रिश्ता ले। वहीं से लड़की को जुदा किया गया कि यहां किसी को इजाजत नहीं कि अजमी किसी अरबी से शादी करे। जमाने में फसाद इतना फैल चुका, वहां पर अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत है। मौला की अपनी बहन उम्मे हानी खिराज मांगने आती हैं, बैतुल माल से कुछ पैसे मांगने आते हैं। मौला अली उसको 30 दिरहम देते हैं। उम्मे हानी अभी जा रही होती है कि अजमी खातून आती है, वो मांगती है, मौला अली उसे भी 30 देते हैं। यहां अमीरुल मोमिनीन की बहन, इकलौती बहन, अबू तालिब की इकलौती बेटी कहती है मौला अली मेरे भाई, मैं अबू तालिब की बेटी, तेरी बहन, खलीफे की बहन, मुझे भी 30 और ये अजम है इसे भी 30 दे रहे हो। अमीर मुफ्ती बहन बैठ जा, का बहन जो तू कह रही है, अली ने पूरा कुरान पढ़ा, खुदा ने कहीं नहीं बताया कि अजम को कितना देना चाहिए, अरब को कितना देना चाहिए। पूरे कुरान को पढ़ा, वहां पे एक ही आयत मिली, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। खुदा के नजदीक अगर कीमत है, अर्जिश है, कानून है तो वो किसका है? साहिबे तकवा बंदे का है। अल्लाह ने न रंग देखा, न काला देखा, न सफेद देखा। ये करबला क्यों मजमुआ है? क्योंकि वहां पे रंग सफेद वाला भी है, रंग के काले वाला भी है। फरमाया अज़हरुल फसाद, चौथी चीज अत्तलु हुदूदल्लाह, पांचवी चीज फरमाया बैतुल माल में गारत करना। इस कदर बैतुल माल को पामाल किया गया कि वो लोग जिनके बदन पे लिबास पहनने के लिए नहीं होता था, रसूल खुदा जब इस्लाम लाए, ये मक्के से हिजरत करके जब मदीने में पहुंचे, इनको अंसार का, मदीने वालों का भाई बनाया गया, सीधे उखवत पढ़ाया गया, इन्होंने अपने घरों में इनको जगहें दी। फरमा इतना पैसा नहीं था, 2 लिबास होते थे, उससे ज्यादा लिबास नहीं होता था। अमीरुल मोमिनीन जब हुकूमत पर, इमाम फरमाते कहां से है तुम लोगों के पास इतना पैसा? सिर्फ आप अमवाल असहाब रसूल उनके मरने के बाद जाकर देखें, यह तारीख एक तहकीक है। जनाब जुबैर जब दुनिया से जाते हैं, इतना सोना था कि घुटनों पे तोड़ तोड़ के उनकी नस्लों में तकसीम किया जा रहा था।
मिस्र में अलग घर था, मदीने में अलग घर था, मक्के में अलग घर था, इतने बड़े बड़े घर, इतना माल और अमवाल, लेकिन अमीरुल मोमिनीन जब जाते हैं क्या छोड़ के जाते हैं अपने बच्चों के लिए? तभी दुश्मनी अमीरुल मोमिनीन अदालत अली से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अहले बैत बड़े सख्त थे, हुदूद अल्लाह, सुन्नत अल्लाह, फसाद को आम कर दिया, मुआशरा इतना बिगड़ चुका। इमाम हुसैन फरमाते अगर इस मुआशरे की इस्लाह न करूं तो दीन इस्लाम से कुछ भी नहीं बचेगा। साथ फरमाया अहल्लु हराम अल्लाह, तुमने अल्लाह के हराम को हलाल कर दिया। वह हर्रमु हलाल अल्लाह, जिस चीज को अल्लाह ने हराम किया तुमने हलाल कर दिया, जिस चीज को खुदा ने हलाल किया तुमने उसे क्या कर दिया? हराम कर दिया। माहौल यहां तक आया कि सुबह की 2 रकत की नमाज 4 रकत पढ़ा दी, पकड़ के वक्त के खलीफे, तीसरी खिलाफत जनाब उस्मान का जमाना, कहा मैं सजा नहीं दूंगा। अमीरुल मोमिनीन ने सख्ती करके इस बंदे को सजा दिलाई। ये हुदूद अल्लाह को खराब कर रहा है, ये नमाज का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस कदर मस्ती और नशे में आ जाते थे, जब ये नमाज पढ़ा के गश खा जाते थे, कोई अंगूठियां चुरा के ले जाता था, कोई अबा उसकी उठा के लेकर जाता था, लेकिन इसे पता नहीं चलता था। इस मुआशरे से मुकाबला है अब अब्दुल्लाह अल हुसैन का। अब सवाल है मुआशरा यहां तक पहुंचा तो सही, कैसे पहुंचा? ये इबरत लेनी चाहिए। अगर आज का जवान थोड़ा सा नशा कर रहा है, ये नशा कल घरों में आएगा, नस्लें बिगड़ जाएंगी। अगर आज चादर थोड़ी पीछे गई है, मौलाना थोड़े बालों के निकलने से कुछ नहीं होता, अगर तुम इस थोड़े पर भी अपने आप पर सख्ती करोगे, कल ये थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, फिर नेवर माइंड हो जाओगे। जब थोड़े पे नेवर माइंड है, फिर और थोड़ा पीछे जाएगा, फिर सारे बाल निकल आएंगे, ये हुदूद खुदा पामाल होती जाएंगी। क्यों इस्लाम में सख्ती है? क्यों नज्म पे सख्ती है? मौलाना 1 मिनट पहले मगरिब की नमाज पढ़ दूं का बातिल, एक आधा मिनट पहले रोजा इफ्तार कर दूं का बातिल। अल्लाह की हुदूद सख्त है। 1 सेकंड भी आमेदन कोई नमाज पहले पढ़ता है, नमाज कबूल नहीं है। 2 सेकंड भी अगर आमेदन कोई रोजा खोलता है, उसका रोजा काबिल कबूल नहीं है। यह सख्ती अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, क्योंकि मुआशरा इस कदर बिगड़ चुका। अब इस मुआशरे की इस्लाह कर रहे हैं कौन? हुसैन इब्न अली, एक कातिल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमारी दुआओं में अल्लाहुम्मा अस्लह ली दीनी, ऐ खुदा मेरे दीन को सही कर, वस्लह ली फी दुनियाई, ऐ खुदा मेरी दुनिया को सही कर, वस्लह ली आखिरती, मेरी आखिरत को सही कर। परवरदिगारा इन्नी इलैहा माआदी, मैं यौम माद में आऊंगा, मेरे माद को सही कर। ये जगह जगह अल्लाहुम्मा जअलनी महया महया मोहम्मद व आले मोहम्मद, ऐ खुदा मेरी जिंदगी को ऐसा बेहतर बना जैसे मोहम्मद और आले मोहम्मद की जिंदगी थी। ममाती ममात मोहम्मद व आले मोहम्मद, मेरी ममात भी ऐसी बना, मेरा दुनिया से जाना भी ऐसा बना जैसा मोहम्मद और आले मोहम्मद का था। तो अहले बैत चाहते थे कि समाज के अंदर इस्लाह आ जाए, अमीरुल मोमिनीन चाहते थे कि मुआशरे के अंदर इस्लाह आ जाए। जब तक मुआशरा सालेह नहीं बनता, इस्लाह की इब्तदा अपने अंदर से। जब अंदर बन गया घर बनेगा, जब घर बनेंगे मुआशरा बनेगा। फिर आप बोल सकते हो ये मुआशरा कौन सा मुआशरा है? हुसैनी मुआशरा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब फरमाया मुआशरे की इस्लाह करने के लिए फिक्र की इस्लाह करनी चाहिए। अगर इस बंदे मोमिन की फिक्र गलत है, हमने कहा ना पूरी कौम अगर किसी मुल्क को बोले सुपर पावर है, एक सोच है ना। आप बच्चे बच्चे को बोल रहे हो, न्यूज़ पढ़ने वाले बोल रहे हैं, अखबार में आ रहा है, किताबों में आ रहा है कि सुपर पावर एक अकीदा बन जाएगा। फिर मजलिस अज़ा गलत अकीदों को क्या करती है? सही करती है। कोई बंदा खैबर सुने, खंदक सुने, इमाम हुसैन सुने कि रिज़न बे रिज़ा तस्लीमन सिवाक, हम तेरी रजा पे राजी हैं, तेरे अलावा कोई हमारा रब नहीं, माबूद नहीं, तेरे अलावा किसी के सामने झुकेंगे नहीं, सर कटा देंगे पर झुकेंगे नहीं। ये सोचो, एक तरफ आप डेवलप की जाए कि जनाब कोई मुल्क है तो सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब जब सोच नस्लों के अंदर, जनरेशंस के अंदर डेवलप हो जाएगी, ये बुज़दिल जनरेशंस बनेंगी। इनके अंदर कभी भी ये नहीं होगा कि अगर कोई ऐसा मुल्क हमारे ऊपर अटैक करे या कोई ऐसी कंडीशन खुदा न खास्ता आ जाए तो क्या हम दिफा के पोजीशन में कैसे दिफा करोगे? जब सोच पस्त हो जाए कि मैं तो लड़ ही नहीं सकता, वो बंदा पहले ही हार जाता है। जिस सोच में जो बंदा हार चुका है। जनरल मुशर्रफ से जब इन्होंने दे मांगे तो बुश की आप किताब पढ़ें, जब भी ये बड़े बड़े सियासतदान चले जाते हैं, इस इबरत हासिल करेंगे। वो लिखता है मैंने तो ऐसे ही धमकी दी थी कि अगर आप अड्डे नहीं दोगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जल्दी मान जाएगा। क्योंकि फिक्री एतबार से अगर हम ये मान लें कि अगला मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है तो वो शिकस्त देने में बड़ी आसानी से शिकस्त दे सकता है। लेकिन अगर कोई न माने, एक है शुजाअत बदनी, एक है शुजाअत दरूनी। हमारे शुजा वो नहीं जिसका बदन बड़ा हो, भारी भरकम हो,
जिसका हौसला बुलंद हो, जो इंटरनल शुजा हो। जब यहूदी मदीने में आए अमीरुल मोमिनीन से मिलने के लिए, कहा हमने मिलना है किससे, कहा हैदर से। हैदर से क्योंकि मदीने वाले अमीरुल मोमिनीन को अली इब्न अबी तालिब के नाम से जानते थे। कहा कौन हैदर? का वो जंग हुई थी, मरहब को मारा था, अमर इब्न अब्दुवत को मारा था, तुम्हारे मुसलमानों का जो सबसे बड़ा बहादुर है, मुझे उससे मिलना है। अब इनके बहादुर कौन थे? कवियुल हैकल, बड़े बड़े बदन, बकरे खाने वाले, ऊंट के बच्चे उठाने वाले। तो किसी ने कहा कि मस्जिद में मिलेंगे तुझे। मौला का लक़ब है अबू तुराब। हमेशा फकीरों के साथ, गरीबों के साथ मस्जिद की चटाई पे बैठ जाते थे। इत्तफाक से खाने का वक्त भी था। पूछते पूछते का कौन है अली, कौन है अली, अली से मिलवाओ। तो देखा कि मस्जिद के किसी कोने में में बैठे हैं, जौ की रोटी, सूखी रोटी खा रहे हैं। सब्जी है, कोई सालन है उबला हुआ, वो सालन खा रहे हैं। कद का लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा। तो इसके जहन में था उस हट्टे कट्टे को जिसने मारा होगा वो साइज मुझसे डबल होगा। जब अमीरुल मोमिनीन को देखा फबुहिता, ये हैरान रह गया। फिर अमीरुल मोमिनीन के करीब आया, कहा आप हैदर हो? कहां? सम्मत उम्मी हैदरा, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा था। कहा आपने अमर को बिछाड़ा कहां? का मुझे यकीन नहीं आता, इस बदन वाले ने उसको बिछाड़ा होगा। इमाम ने फरमाया मैंने जिस्म की ताकत से नहीं, मैंने रूह की ताकत से बिछाड़ा था। जब एक अंग्रेज भी किताब लिखे द लाइफ ऑफ मोहम्मद और कहे कि एक सिपाही ऐसा था, अजीब हौसला था इस सिपाही का सारे मैदान जंग में जाते थे, आगे भी जरा पीछे भी जरा, मतलब सीने पर भी जरा पीठ पर भी जरा। लेकिन एक जंगजू बड़ा अजीब मिलता है तारीख इस्लाम, हु फॉट विदाउट आर्मर ऑन हिज बैक। ये जब भी गया इसने आगे तो जरा पहनी पर पीठ पे जरा नहीं पहनी। और जब इससे पूछा गया आगे जरा पहनते हैं, पीठ पे जरा क्यों नहीं पहनते, तो इन्होंने जवाब दिया आगे जरा इसलिए पहनता हूं क्योंकि आगे अटैक करना होता है, आगे हमला करना होता है, ताकि आने वाले तीर को जरा रोक दे। लेकिन कसम है अबी तालिब के बेटे ने कभी पीठ पे जरा नहीं पहनी, क्योंकि अली मैदान जंग में लड़ने के इरादे से जाता है, पीठ दिखा के भागने के इरादे से नहीं जाता। ये शुजाअत अली, ये शुजाअत अलवी, ये शुजाअत हैदरी कहां से मिले? इंजाम तमन्नकुम औलिया अल्लाह फतमन्नवल मौत। अगर अल्लाह के वली हो तो कहा कि मौत की तमन्ना करके दिखाओ। वली होना, वली का लक़ब देना, किसी फकीर को पैसे देके रुकू में खैरात देना, या और है अल्लाह की तरफ से फजीलतों का मिलना, और है शबे हिजरत बिस्तर मौत पे सोना, या और है सिर्फ मर्द नहीं। जब कुछ लोगों ने बीबी उम्मे हानी के घर पे हमला किया, जब कुफार मुशरिकीन मक्का थे, तो इस तको तनहा बीबी ने दरवाजे पे उसका मुकाबला किया, उसे अंदर दाखिल होने नहीं दिया। तो अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, गालिब रसूल खुदा ने, किसने मुकाबला किया? कि उम्मे हानी ने। तो फरमाया कि अगर पूरा मक्का अबू तालिब की औलाद होता तो सब के सब बहादुर होते। ये खून की बहादुरी है ना, ये आपको फर्श अज़ा क्या बनाता है? बहादुर बनाता है। अब अगर बच्चों के जहनों में ये सोच डाल दी फला इतना बहादुर है, इस सोच को तोड़ा निज़ाम विलायत ने, इस सोच को तोड़ा इस मकतब आशूरा ने। क्या आप ट्रंप का लास्ट इंटरव्यू सुनेंगे, उसमें रहबर मौज़म की मजाक भी उड़ा रहा है, लेकिन बोलता है मैं कदर करता हूं इस बूढ़े बुजुर्ग की हिम्मत की, मैं कदर करता हूं इनके हौसले की। मतलब वो खुद मानते हैं कि इनके हौसले बड़े बुलंद हैं, भले जंगी आलात के एतबार से पीछे हैं, लेकिन हौसला बहुत बुलंद है। ये हौसला होना चाहिए कि आप सबसे बड़ा अमेरिकन बेस जो कतर में उस पर अटैक करो, हौसला। अब एक मिसाइल गिरे ना गिरे, ये खुद हौसला है मिसाइल फेंकना। चाइना का फॉरेन मिनिस्टर ईरानियों को कहता है कि जब आपने ऐनुल असद पे अटैक किया, पहला अटैक ईरानियों ने ऑफिशियली अमेरिकन एयरबेस पे किया था, वो शहीद कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद कुर्दिस्तान में ऐनुल असद पे किया था। तो कहते हैं ऑफिशियली उनका वफद आया कि हम चाइनीज इकोनॉमिकली हर चीज में आगे हैं, लेकिन आज तक हमने भी नहीं सोचा कि अटैक करेंगे। आप लोगों से हमें हिम्मत मिलती है कि हम इस बदबख्त से लड़ने की सलाहियत रख सकते हैं। कौमों के अंदर हौसला, ये जो गलत अकायद बनाए जाते हैं, पूरा कूफा डर गया यजीद से हम कैसे लड़ेंगे। कूफियों को सुस्त करने में इनकी खवातीन का बड़ा हाथ था। ये थोड़ा हौसला पकड़ देते, मैदान में जाएं, औरतें बोलती तुम जाओगे, हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पकड़ के इनके पांवों में जंजीरें डाल के बिठा देती थी। करबला की औरतें बहादुर, करबला की औरतें शुजा, वहाब कल्बी की मां शुजा, कासिम की वालदा शुजा, खुद बेटे को तैयार की, बेटा ये ले तावीज,
तुम्हारे बाबा ने कहा था जब इजाजत न मिले तावीज देना मेरे बेटे को। अब्बास के भाई शुजा जनाबे और आए, शुजा थे तभी लश्करे अब अब्दुल्लाह हुसैन में आए, अपने बेटे को कुर्बान किया। यजीद इब्न सुबैत अपने बेटों को भेज रहे हैं, हुज्र इब्न उदै। शुजा जब कहा हुज्र तुझे जला देंगे, मार देंगे, काट देंगे, क्या करो? कहने वाले ने कहा हुज्र इतने इत्मीनान से सुन रहे हो, कैसे न सुनो, जो तू कहा है अली ने पहले बता दिया था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। कि पहले कहा मेरे बेटों को मारो, का तारीख का पहला बाप देखा, इतना कसी दुनिया दुआ करती हम मर जाएं बेटों का मरना न देखें। का हुज्र बेटों को मार दें? फरमान नहीं, मसला कसावत का नहीं, मसला अली की मोहब्बत का है। कहीं ऐसा ना हो बाप को मरता हुआ देखें हौसले पस्त हो जाएं, पहले इन्हें जन्नत में भेजूं फिर खुद जन्नत की तरफ रवाना हो जाऊंगा। यही यजीद इब्न सुबैत पहले बेटों को भेजा। कैसा ना हो बेटे बाप को मरता हुआ देखें सुस्त पड़ जाएं। ये शुजाअत का दर्स आपको कहां मिलता है? फर्श अज़ाए अबा अब्दुल्लाह हुसैन। ये फर्श जहन साजी करती है। दूसरी तरफ दूसरे आलात हैं, कौमों को बुज़दिल बनाते हैं, कौमों को डरपोक बनाते हैं। अब शुजाअत का मतलब ही नहीं इंसान दूसरे दिन लड़ना शुरू हो जाए, नहीं, बसीरत हो, लेकिन कम से कम आपके दुश्मन को बताओ ये डरने वाले नहीं हैं, इन पे अटैक भी करोगे, ये भागने वाले नहीं हैं, ये अपनी इज्जतों और नामूस के लिए डट के खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पाकिस्तान में अगर इसकी मिसाल आपको कहीं मिलती है शियों में, वो पारा चनार के शिया है, वो पारा चनार के शिया है। 2006 से आप स्टडी करें, ये नारे मारते थे पारा चनार से कश्मीर को फतह करेंगे। हिंदुस्तान के हिंदू काफर हैं, वो शियों को बोलते थे काफर हैं, ये भी फतह करेंगे, वो फतह करेंगे। आज मसले पारा चनार क्या है? उसकी स्ट्रेटेजिक मौकियत जहां पे वाक़े है बॉर्डर पर है, ऑर्डर्स हैं ऊपर से कि यहां से शियों को खाली करवाओ। आज इतना मसला क्यों है? असलहे का मसला है। इंतजामिया कहते आप सारा असला दे दें, हम सारा रास्ते खोल देंगे। अब हम किस पे भरोसा करें जनाब? मद्दे मुकाबिल खूनखार कुत्ते जैसे मिजाज के लोग जो 6 महीने के बच्चे से लेकर 6 साल की बच्ची तक रहम न करें, जो जवानों को जिंदा पानियों में डुबो दें, जो ड्राइवरों को उतार के जिंदा जिंदा जला दें। आप कहते हो असला दे दो, कल हमारे नामूस पे हमला किया जाए तो हम क्या करेंगे? हाँ, जब पूरे पाकिस्तान से दहशतगर्दी खात्मा हो जाए, चप्पे चप्पे पे इतना अमन अमान हो कि बंदा अकेला वैन पे सफर करे, बस पे सफर करे, फिर कवारियत खत्म हो जाए, फिर हाँ हक है कि पूरे मुल्क का असला लिया जाए, उनसे भी लिया जाए, यहां से भी लिया जाए, फिर रास्ते साफ हो जाए। लेकिन आप जंग देखे पारा चनार की, 2006 की, 2007 की, हैरत में पड़ जाएंगे आप कि किसी ने इतना दिफा नहीं किया जितना उन्होंने किया। कहते मौलाना पूरी रात फायरिंग होती थी, पूरी रात मोर्चों से। सुबह को एक वक्फा आता था, वो हम अपने शोहदा की लाशों को लेकर जाते थे, वो अपनी खबीसों की लाशों को लेकर जाते थे। कहते थे आलम यह था हम तो अपनी लाशें उठाने भी आते थे, वो लाशें भी नहीं उठाते थे। इतने कवियुल हैकल बदन के शक्ल से नहीं लगता था ये पाकिस्तानी है। कोई चिचनी, कोई कजाक, कोई तुर्कमन, कोई अफगान, इतना हैवी भारी भरकम अटैक करते थे। लेकिन ये शुजाअत अलवी, ये शुजाअत हैदरी, अपनी ज़मीन का, अपने वतन का, अपने नामूस का दिफा कैसे किया जाता है, यहां आप देख सकते हैं। इनके बच्चों में शहादत का दर्स कहां से आया? ये है फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली, जिन्होंने आपके वजूद से मौत के खौफ को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। फरमाया इमाम हुसैन तो मैं करबला जा रहा हूं, फरमाया अपनी जहनों को सही करो, अपनी फिक्रों को सही करो। हर कोई कह रहा हुसैन मारे जाओगे, हुसैन मारे जाओगे, तो हंसकर जवाब दिया, फरमाया मौत हमारे लिए ऐसे है जैसे औरत के गले में हार होता है। अरे हम तो इसे पहन के चलते हैं, और मौत हमारे लिए मौत नहीं बल्कि रब की मुलाकात का नाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वो जल्दी से मासूम फरमाते हैं 3 चीजें ऐसी हैं, हर बंदा कहता है कि मैं हक पर हूं। अपनी फिक्र को सही करो, इस निजाम में रहते हो तो अपनी अफकार को इन चीजों से बचाओ। ये निजाम इंसान साज बनाता है, ये निजाम इंसान को बुलंदी को ले जाता है। फरमाते हैं पहली चीज कि हर बंदा कहता है मैं हक के साथ हूं, पहली चीज फरमाया दीनुहुल्लज़ी यअतक़िद, हर बंदा अपने अकीदे को सही समझता है। आप कहीं किसी गली बस्ती में चले जाएं, क्रिश्चियन से पूछो कि भाई हक पर हम हैं, वहाबी को बोलो कहेगा हमसे बड़ा कोई अच्छा मुसलमान ही नहीं है, बरेलवियों को बोलो कि हमसे बड़ा तो अच्छा कोई मुसलमान है ही नहीं, शियों से बोलो कहेंगे हमसे अच्छा कोई मुसलमान है ही नहीं। कि ये इंसानी फितरत है, हर बंदा अपने ही अकीदे को क्या बनाता है? सही समझता है। तो का मौला फिर कैसे? इमाम फरमाया मेयार बनाओ, उस मेयार पे अगर कोई अकीदा उतर रहा है वो अकीदा सही है, वो कुरान है, वो सुन्नत रसूल है, वो अक्ल है।
कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हारे सबसे करीब अल्लाह के वो है तो साहिब तकवा। लेकिन हमारे भाइयों का अकीदा को गली से गुजर रहा था, टेढ़ी आग करके रसूल को देख भी लिया, ये क्या बन गया? जन्नती बन गया। अब आगे जो भी करे हमारा नहीं जाए, निज़ाम अदल के खिलाफ है। खुदा कहते हैं अल्लाह की लानत है जालिमों पर, लानतुल्लाह सरीहन लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन लानतुल्लाह अलल कौमिल काज़िबीन। अल्लाह की लानत है झूठों पर, अल्लाह की लानत है जालिमों पर। एक तरफ कहते हैं यजीद ने जुल्म किया, दूसरी तरफ कहते हैं लानत भेज, कहते हैं हम कंफ्यूज हैं। भाई खुदा जब कंफ्यूज नहीं है तो तू कंफ्यूज क्यों हो रहा है? अल्लाह अलल ऐलान जालिमों पे लानत भेज रहा है। 70,000 मिंबरों से अमीरुल मोमिनीन पे सब शितम किया जाए, वो झूठ था कि नहीं? कुरान कहीं और खड़ा है, मुस्लिम मुआशरा कहीं और खड़ा है। आपको सही रास्ते पे सिराते मुस्तकीम पे किसने लाके खड़ा किया? अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ने फरमाया एक दीन हुल्लज़ी यअतक़िद, हर बंदा अपने दीन को सही समझता है। दूसरा फरमाया हवा हुल्लज़ी यस्तअली, हर बंदा अपनी ख्वाहिश को सही समझता है। 10 लोग होंगे कि जनाब मिसाल दे रहा हूं, ये मिंबर कहां रखा जाए, कहेगा मेरी ख्वाहिश है यहां रखा जाए, मजमा कहेगा हमारी ख्वाहिश है वहां रखा जाए। अब हर बंदा अपनी ख्वाहिश को क्या समझता है? सही समझता है। फरमाते हैं ख्वाहिशों पे न चला करो, दीन परवरदिगारे आलम पे चला करो। तीसरी चीज फरमाया तदबीरुहु फिल उमूर, हर बंदा अपनी तदबीर को सही समझता है, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट। कहता है मेरी जो मैनेजमेंट है वो सबसे बेहतर है। फरमा नहीं, तीनों उमूर को रुजू दो किसकी तरफ? परवरदिगार आलम की तरफ। तुझे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेयार दिया है। एक खातून हिजाब करना चाहती है, हिजाब कैसा हो? मेरी ख्वाहिश, मेरी मैनेजमेंट, मेरी मर्जी, आबा व अजदाद की तकलीद का नहीं। देखो ज़ैनब कुबरा का हिजाब कैसा था, मेयार। देखो सैयदा फातिमा तो ज़हरा का हिजाब कैसा था, मेयार। फिर अगर तुझे उस हिजाब से फायदा न हो, आप सैयदा से बोल सकती हो बीबी मैं आपके रास्ते पे चली, मुझे फायदा नहीं हुआ। आज शोबिज़ इंडस्ट्री में चले जाएं, कितना इस्तेसाल किया जाता है ख़वातीन का। अमीरुल मोमिनीन फरमाता है जवां निगाहे हराम तेरे वजूद में हसरत पैदा करती है। हसरत का मतलब एक भूखा बंदा फूड स्ट्रीट से गुजरे, कहीं पे चरगा, कहीं पे खाना, कहीं पे, ये जितना देखता जाएगा क्या पैदा होगा? आप मिसाल करें, 2 भूखे लोग हैं, एक बंदे को कहो फूड स्ट्रीट से होके आ जाओ, जेब खाली बिल्कुल कुछ भी नहीं, फूड स्ट्रीट घूम के आओ, इस रास्ते से आओ। दूसरे भूखे को कहो कि गली है, सुनसान गली है, सारी दुकानें बंद है, वहां से आओ। ये दोनों जब घर पहुंचेंगे सबसे ज्यादा गमगीन कौन होगा? फूड स्ट्रीट वाला, क्योंकि ये आया इसने कुछ देखा ही नहीं, सुकून से आके सो गया। और अगर घर भी पहुंचेगा, चलो आधी रोटी होगी, आधा प्याज होगा, खा के सो जाएगा सुकून से। और वो जो फूड स्ट्रीट के चरगे वर्गे कढ़ाइयां देख कर आए, उसे ना प्याज अच्छा लगेगा ना रोटी। हसरत भी लेकर आएगा, गम भी लेकर आएगा, और वो रोटी भी उसे अच्छी नहीं लगेगी। बोला फरमाते निगाह है हराम तेरे वजूद में क्या पैदा करती है? हसरत। बड़ी गाड़ी देखोगे दिल होगा लूं। किसी ने कहा मौलाना गाड़ी लेना चाहते हैं, कितने जेब में पैसे का? मसलन 30 लाख हैं। 30 लाख में कौन सी गाड़ी आती है? क्या कोई JLI BLI कोई यूज गाड़ी ले लें, ये आ जाती है। अब 30 लाख लेके 1.5 करोड़ 3 करोड़ के शोरूम पे चला जाए, ले तो नहीं सकता, बैठेगा, ट्राई मारेगा, दिल में ख्वाहिशें पैदा होंगी, ये गाड़ी ले लूं, ये गाड़ी ले लूं, आखिर में नसीब इसको कल्टसी होनी है। अब वो जब छोटी गाड़ी लेगा खुश नहीं होगा, कहेगा ये कैसी गाड़ी है, इसकी ऐसी वैसी नहीं, इसकी सीट वैसी नहीं। मासूम तुझे टेक्निक बता रहे हैं जीने की, इस्लाह कर अपनी जरूरतों की, ख्वाहिशों को इतना आगे बढ़ाओ जितनी जरूरत की चादर है, इससे ज्यादा पैर न फैलाओ। पर मैं अमीरों के घरों को देखकर अपनी झोपड़ियों को तबाह बर्बाद न किया कर। जो है उस पे क्या रहो, राजी रहो, खुश रहो। ये मासूम तरबियत दे रहे हैं, माशरे की इस्लाह बता रहे हैं। अल्लाह ने रिज्क दिया, आगे बढ़ते जाओ, लेकिन ये ना हो जो हो उस पे मायूस हो जाओ। अब जब हसरत होगी गम, जब गम होगा मायूसी, और जब मायूसी आएगी डिप्रेशन में चला जाएगा। अपना नमाज में मजा आएगा, इबादत में मजा आएगा, या खुदा से शिकायत करता रहेगा, या दीन से शिकायत करता रहेगा, या अल्लाह को बोलेगा इतने बेदीन है तूने पैसे वाला बना दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। ये काफिर भी बन जाएगा, बदअकीदा भी बन जाएगा, क्योंकि ये मासूम की कही हुई बातों पर न चला था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आओ करबला में एक किरदार है, नाम है अब्बास अलमदार। हाँ। अपनी ख्वाहिशों पे गलबा करना अब्बास से सीखो। का 2 मुहर्रम खेमे लगे थे नहर के किनारे, ऑर्डर आया कि सारे खेमे नहर के किनारे से हटा दिए जाएं।
कहा कि खेमे हटा दो अब्बास, अगर नहीं हटाओगे तो हम खेमों को हटाने के लिए आ जाएंगे। तारीख लिखती है कि गाजी अब्बास को इतना जलाल आया, आस्तीनों को पलटा, तलवार को नयाम से निकाला, अपनी तलवार से जमीन पे खत खींची और कहा है किसी में जुर्रत और नहीं, इस लाइन को पार करके दिखाओ। खेमे तो दूर कि तुम सैदानियों के खेमों तक पहुंचोगे अब्बास के होते हुए। बीबी ज़ैनब फरमाती है मैं खेमे में बैठी थी तो इमाम हुसैन खेमे में आए, चेहरा परेशान। ऐसे लक़ब नहीं, शरीकतुल हुसैन, कारे हुसैन में शरीक हैं। द मैनेजमेंट ऑफ करबला, क़ियाम करबला, तहरीक करबला में किरदार शरीक हैं, आधे आधी शरीक हैं सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। बीबी ज़ैनब को अगर पैगाम करबला से निकाल दो तो करबला का पैगाम पूरा नहीं होता। करबला बताती है मर्दों का किरदार, औरतों की जिम्मेदारी। कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती जिसमें औरतें इन्वॉल्व ना हो, जिसमें माओ का किरदार ना हो, बहनों का किरदार ना हो। ज़ैनब आपने तो सुना होगा अब्बास ने खत खींची है, किसमें जुर्रत के आगे बढ़े अब्बास के होते हुए, किसमें जुर्रत के खेमों तक हाथ लाए। पर मैं हाँ बहन मेरा दिल है कि खेमे हटा दें, अभी मैं जंग नहीं चाहता। पर मैं हुसैन, फिर आप अब्बास को बोल दें मुतिअन अमर मौला, आज तक अब्बास ने आपको उफ तक नहीं कहा, आप इशारा करेंगे अब्बास खेमे हटा देंगे। कहते मौला हुसैन की आंखों में आंसू भर आए। फरमा बहन ज़ैनब कितना रोकूं अब्बास को। जब हसन के जनाजे पे तीर चले थे तो मेरे गाजी बड़ा जलाल में आया और तलवार निकाली और मैंने हाथ पे हाथ रखा, अब्बास यहां नहीं, करबला, जंग करबला का नयाम में रखती। मदीने के वाली ने बुलाया, बेहतरामी की, फौरन दरबार में कहा मौला अभी कहो तो सर कलम करके कदमों में रख दूं। मैंने फिर हाथ को रोक दिया, अब्बास यहां नहीं, करबला। कहा जब हुर ने लजा में फरस में हाथ डाला ना, मेरे गाजी को बहुत जलाल था कि मौला अभी कहो इस लश्कर के साथ जंग शुरू कर दूं। मैंने कहा अब्बास यहां नहीं, करबला। कहा ज़ैनब अब क्या करूं, करबला भी आ गई, अब क्या कह के अपने शेर को रोकूं। मुझे यह है कि मैं रोकूं कहीं अब्बास का दिल टूट न जाए। ज़ैनब तू बहन है, अपने तरीके से अब्बास को समझा, मैं जंग नहीं चाहता। मौला खेमे से चले गए। बीबी फिजा कहती हैं गाजी अब्बास फौज को ललकार के लाइन के पीछे खड़े थे, आस्तीनों को पलटा हुआ, माथे पे पसीना, आंखों में खून जमा हुआ और हाथ में तलवार। मैंने वहीं से आवाज दी है कमर बनी हाशिम। समझ गए खेमों से कोई बुला रहा है। कहते उसी जाहो जलाल में, उसी हशमत में, आंखों में खून भरा हुआ, कहा जी अम्मा फिजा। फरमाया बहन ज़ैनब बुला रही हैं। कहती जैसे सैयदा ज़ैनब का नाम सुना ना, कहते थोड़ी देर के लिए खड़े हुए, आस्तीनों को सीधा करना शुरू किया, माथे का पसीना पोंछना शुरू किया। थोड़ी देर खड़े हुए कि आंखों की सुर्खी चली जाए। वहीं खेमे के दर से आवाज दी बड़े मीठे लहजे में, जी आकाज़ादी कोई काम था। बीवी ज़ैनब ने कहा अब्बास खेमे के अंदर आ जाओ। जैसे अंदर गई ऐसे बहन के सामने बैठे जैसे छोटा बच्चा मां के सामने अदब से बैठता था। कहा जी आकाज़ादी। कहा अब्बास सुना है तूने खत खींची है, दुश्मन को ललकारा है किसी में जरूरत क्या है। अब्बास के होते हुए कौन है जो खेमों पे हमला करे। कहा जी आकाज़ादी है किसी में जरूरत कि सैदानियों के खेमों के करीब आ जाए। कहा अब्बास मैं जानती हूं तेरा गुरूर है, तूने ललकारा है, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उनको चैलेंज किया है। अब्बास हुसैन नहीं चाहते, मौला का यह कहना है खेमे हटा दिए जाएं, हम इस जगह से चले जाते हैं। अब्बास खामोश होकर सुन रहे हैं। अब्बास जानते हो मैंने क्यों बुलाया है, क्योंकि तुम्हारा भी तो गुरूर है ना, तूने भी तो दुश्मन को ललकारा है ना कि अब्बास के होते हुए लाइन पार करके दिखाओ। अब्बास अब लाइन जाहिर है मिटानी पड़ेगी, तो एक काम कर, तू दुश्मन का सामना न कर, कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। अब्बास तू खेमे में बैठ जा, मैं अकबर को भेज देती हूँ, मैं औनो मोहम्मद को भेज देती हूँ, वो लाइन मिटा भी देंगे, खेमे हटा भी देंगे, तुझे दुश्मन का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, तेरे गुरूर को भी ठेस नहीं आएगी। कहते सैयदा कहती गई, अब्बास सुनते गए। जब कलाम बीबी इख्तिताम पजीर हुआ, एक मर्तबा खड़े हो गए और फरमाया बीबी अब्बास का गुरूर क्या होता अगर हुसैन ने कहा अपने हाथों से जाके लाइन मिटा के आऊंगा, मैं कौन होता हूं। हुसैन की मर्जी बिर्रिज़ाना रिज़ल्ला। कहते खुद गए लाइन को जाके मिटाया। ये है अब्बास बाअदब,
किताब है सियाहत गर्ब, लिखने वाले आगा नजफ़ी कोचानी। 2 किताबें, सियाहत गर्ब, सियाहत शर्क। सियाहत गर्ब में आलम बरज़ख के हवालात, सियाहत शर्क में दुनिया के। कहते 40 के दिन आए, रस्म थी पहले उलमाए इराक की, पैदल जाते थे करबला। आज जितनी तादाद में उतनी तादाद नहीं, कम तादाद में। कहते हैं पानी मैंने कम उठाया इस फिक्र में कि आगे पानी मिल जाएगा। चलता गया, पानी ख़त्म हुआ, कई किलोमीटर रास्ता तय किया, धूप बड़ी शदीद थी, कहीं पानी नहीं मिला। करबला के करीब पहुंचा, 2-3 किलोमीटर रोज़े हुसैन नजर आ रहा था, लेकिन शिद्दत प्यास की इतनी कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। 50-52 डिग्री की गर्मी। कहते जब शिद्दत बढ़ी तो मेरे जहन में एक फिक्र आई कि नजफी, इतनी गर्मी, इतनी धूप को तू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, चलो ज़ैनुल आबदीन ने कर लिया होगा, ज़ैनब कुबरा ने कर लिया होगा, ये छोटे छोटे बच्चों ने करबला से कूफे तक का सफर कैसे तय किया होगा। कहता ये सोचा तो मुझे खुदा ने एक मुकाशिफा दिखाया, आंखों से पर्दे हटे और मैंने अचानक देखा कि शाम गरीब आए हुसैन में करबला में हूं। देख रहा हूं कि खेमों को आग लगाई जा रही है, छोटी छोटी बच्चियां दौड़ती हुई नजर आ रही हैं और इन बच्चियों के पीछे एक बीबी है जो उनके कुर्तों की आग को बुझाती हुई नजर आती है। इतने में मुझसे कह रहे बर्दाश्त नहीं हो, मैं दौड़ने लगा किसी बच्ची को थामूं और उसे खेमे की आग से बचाऊं, लेकिन जितना दौड़ता था मैं उन तक पहुंच नहीं पाता था। कहते इस आलम में मैं इतना दौड़ा कि इस रास्ते के पत्थर जो भी थे मेरे पांवों में लगे, मेरे पांव खूनम खून हो गए, यहां तक मैं बेहोश होकर गिर गया। जब आंख खुली तो मैंने खुद को करबला की गलियों में पाया। अब रोना था जो रुकता नहीं था, आंसू थे जो थमते नहीं थे। कहता नहर के किनारे गया, पांवों का खून साफ किया, फिर रोता हुआ बैनुल हरमैन में आया, फिर अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के हरम के पास आया। शाम के 6 बज रहे थे। कहता रस्म थी जब हरम में घंटा पूरा होता था तो मौला के हरम की घंटी बजती थी। कहता मैं रोए जा रहा हूं, बार बार वो मंजर याद आ रहा है कि खेमों से बच्चियां कैसे निकल रही थी। कहते जब ये घंटी बज रही थी ना तो मुझे घंटी की आवाज नहीं, मुझे हुसैन की आवाज आ रही थी, हल मिन नासिर, हल मिन नासिर, हल मिन नासिर, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला। कहता मैं फिक्र में पड़ गया कि मौला आज तक आवाज दे रहे हैं हल मिन नासिर। कह रहा इतने में हरम में हजरत अब्बास की घंटी ने बजना शुरू किया, लेकिन वहां भी मुझे घंटी की आवाज नहीं आ रही थी, आवाज आ रही थी लब्बैक या मौलाई, लब्बैक या मौलाई। मौला जब जब कहोगे हल मिन नासिर, अब्बास तुझे आवाज देगा लब्बैक या मौलाई। मैंने कहा गाजी 1400 साल गुजर गए, आज भी अगर हुसैन कह रहे हैं हल मिन नासिर, तू ही आवाज दे रहा है लब्बैक या मौलाई। करबला का मतलब ही वफा है, अपने इमाम से, अपने रहबर से वफा करना सीखें। कि यह है बाबुल हवाइज, इनके दर से कोई खाली हाथ नहीं गया। कल वक्त मिला गाजी अब्बास के और भी मौजज़ात आपकी खिदमत में रखेंगे, किस तरह अपने ज़ायरों की मदद करते हैं, किस तरह लोगों की हाजत रवाई करते हैं, किस तरह अरबाइन में ज़ायरों का इस्तकबाल करते हैं। यह है करबला। करबला, एक कदम आओ 10 कदम तुम्हारी तरफ आते हैं। दिलों को करबला ले जाएं, सलाम करें ऐसे जैसे सकीना ने अपने बाबा को सलाम किया। आज की रात बाबुल हवाइज की रात है, बड़े बड़े लोगों ने शफा पाई है गाजी अब्बास के हरम के दर से। फलज बदन था, हरकत नहीं थी, गाजी अब्बास के दर से शफा मिली है। आज सबसे बड़ी शफा आक़िबत खैरी की शफा है कि मौला जब दुनिया से जाएं इस तरह से जाएं कि इमाम हुसैन के दिल की ठंडक हो, ना कि अपने गुनाह लेकर जाएं और मासूम हमसे शिकायत करें। फरमाए खुलूस से दिल से एक कतरा आंसू का बहाओ, खुदा तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। सब मिलके अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन की आवाज गूंजनी चाहिए। सब मिलके अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला। सब मिलके बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला
वअला अस्हाबिल। मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब हुसैन घोड़े से उतर कर दो कटे हुए बाजू उठाए, बाजुओं को चूम कर कहा अब्बास मेरी कमर टूट गई। बड़ा रोए मेरे मौला हुसैन। रावी कहता है अकबर के लाशे पे गए, बड़ा गिरिया किया। कासिम के लाश के टुकड़े उठाए, बड़ा गिरिया किया। जब गुलाम जौन का सर गोद में लिया तो बड़ा गिरिया किया। हर रिवायत में बकल हुसैन हुसैन बड़ा रोए, लेकिन फौज अशकिया का शख्स कहता है जब कासिम के लाशे पे गए तो रोए, अकबर के लाशे पर गए तो रोए। कहता मैं हुसैन को देख रहा था जब अब्बास के लाशे पे आए। रावी ये नहीं कहता बकल हुसैन हुसैन रोए, बल्कि कहता सरखल हुसैन। हुसैन ने बुलंद बुलंद आवाज से चीखना शुरू कर दिया, कहने लगे अब्बास आंखें खोलो, ये फौज अशकिया मेरा मजाक उड़ा रही है। चीखना शुरू किया, फौज अशकिया ने हंसना शुरू किया। कहने लगे हुसैन का काम हमने तमाम कर दिया। गुरबत हुसैन लक़ब कमर बनी हाशिम, चांद था बनी हाशिम का। बीबी उम्मुल बनीन को जब बताया गया हुसैन मारे गए, रो के कहने लगी अब्बास अपना दूध नहीं बख्शूंगे, तेरे होते हुए जरा का लाल मारा गया। किसी ने कहा बीबी अब्बास के सर पे गुर्ज लगा था। कहने लगी कासिद मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं मां हूं अब्बास की, किसमें जुर्रत है सामने से मेरे अब्बास पे हमला करे। ओ कद इतना बड़ा था जब घोड़े पे बैठते पांव जमीन से लगते थे। रोकर का बीबी बाजू सलामत नहीं थे, दोनों बाजू काट दिए थे। बड़ा कद था। कुछ लोग आयतुल्लाह कश्मीरी के पास गए, क़िबला अब्बास की कब्र दरारें पड़ गई हैं, कब्र टूट फूट का शिकार है। कुछ मजदूरों को भेजिए कब्र की मरम्मत कराए। आगा कश्मीरी ने कहा मजदूर क्यों भेजूं, मैं खुद आऊँगा, गाजी की कब्र बनाऊँगा। ये मुश्तहिद करबला गए, सरदाब अब्बास में गए, जोराबें उतारी, अमामा उतारा, कब्र की मरम्मत करने लगे। जितने लोग साथ थे किसी जवान ने पूछा क़िबला हमने रिवायात में सुना गए अब्बास जब घोड़े पे बैठते थे पाँव जमीन से लगते थे। एक छोटा सा सवाल है, जिसका कद बड़ा हो उसकी कब्र बच्चे जितनी क्यों है, जिसका कद बड़ा हो कब्र छोटे क्यों है। आगाए कश्मीरी अपने सर पे मार मार के रोने लगे, कहने लगे हाँ जब ज़ैनुल आबिदीन जनाजा उठाने गए, जब हाथ सीने के नीचे दिया सीना ऊपर आया,
जब हाथ पांवों के नीचे दिया, पांव ऊपर आ गए। फरमाते इरबान इरबान, पूरे बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अबा के दामन में गठड़ी बनाई, एक छोटी सी कब्र बनाए। हाय, फरमाया बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। दो बीवियों को अब्बास पे बड़ा नाज था। एक का नाम सकीना है। जब खेमे में मश्क लेके बाहर गए, दौड़ी दौड़ी बच्चों को जमा किया, बड़ी खुश थी। बच्चों, मेरा चचा पानी लेने गया है, कभी किसी मैदान से खाली नहीं आया, अब हमें प्यासा रहना नहीं पड़ेगा। दूसरी बीबी नाम ज़ैनब है, बीबियों को जमा करती थी। आए बीबियों, घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक अब्बास है खेमों को कोई देख भी नहीं सकता। जब तक अब्बास है कोई चादरों पे हमला कर नहीं सकता। जब मौला की खिदमत में आए, इमाम ने फरमाया अब्बास, ज़ैनब के तुझ पे बड़ा भरोसा है। अब्बास, अगर ज़ैनब इजाजत दे, मैं हुसैन तुझे नहीं रोकूंगा। खेमे के दर पे आए आकाज़ादी, मिलना चाहता हूँ। ज़ानुए अदब लगा के बैठ गए, लेकिन तारीख कहती खामोश बैठे थे। बीबी ज़ैनब बड़ी हसरत से देख रही थी। फरमाया अब्बास, मैं ज़ैनब समझ गए क्यों आए हो। अब्बास, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन बहन की कुछ बातें सुनता जा। जी मेरी आकाज़ादी। अब्बास, शहर कूफा था, हुकूमत बाबा अली की थी। मेरा काफिला शहर के बाहर रुका था। बाबा ने कहा, हसन, रात होने दो, लोगों को अपने घरों में जाने दो, बाजारें बंद होने दो, फिर मेरी बेटी को बाजार से गुजार दो। अब्बास, दुकानें बंद हो गई, लोग अपने घरों को चले गए। खुद बाबा अली मेरे इस्तकबाल के लिए आए, मेरे ऊंट की महार को थामा, सवारी जैसे बाजार से गुजरने लगी। मुझे कहा, ज़ैनब बेटा, जरा अमारी का पर्दा हटाना। अब्बास, मैंने पर्दा हटाया। कहने लगे, ज़ैनब गौर से देखो, ये कूफियों के घर है। अब्बास, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे क्यों दिखा रहे हैं। सवारी थोड़ा और आगे बढ़ी। फिर बाबा ने कहा, ज़ैनब जरा पर्दा हटाना। मैंने पर्दा हटाया। कहने लगे, ज़ैनब गौर से देखो, ये कूफे का बाजार है। अब्बास, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। सवारी थोड़ा और आगे बढ़ी। फिर कहा, ज़ैनब जरा पर्दा हटाना। अब कहा, ज़ैनब ये कूफे का चौक है। अब्बास, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा, बाबा बाजार दिखाने हैं, हसन को दिखाइए, चौक दिखाने हैं, हुसैन को दिखाइए, बेटियां और बाजार। बाबा ने मेरी सवारी बिठाई। ज़ारो कतार रो रहे थे। कहा, ज़ैनब जरा हाथ आगे लाना। कभी मेरी कलाइयों को चूमने लगे, कभी मेरे सर का बोसा लेने लगे। कहने लगे, ज़ैनब यही बाजार होगा, तेरे हाथों में रस्सियां और तेरे सर से चादर छीनी जाएंगे। अल्लाह जाने आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अब्बास ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। अब्बास, मैंने कहा, बाबा आप इमाम हो,
जो कह रहे हैं सही है, लेकिन ज़ैनब का छोटा सा सवाल है। गैरतमंद फर्श अज़ा पे बैठे हो। कहने लगी बाबा, जिस भी बहन का एक भाई हो उसका भी कोई नाम नहीं लेता। ओ अल्लाह ने मुझे 18 भाई दिए, मेरे हाथों में रस्सियां, बस बाबा ने रोक कर कहा ज़ैनब उस वक्त कोई नहीं रहेगा। अब सुनेंगे ज़ैनब ने कैसे खुदा गाफिल किया। कहती हैं गाजी खड़ा हो जा, दोनों बाहें अब्बास के गले में डाली, रोकर का खुदा हाफिज अब्बास, खुदा हाफिज अब्बास। अब मैं ज़ैनब समझ गई मेरी चादर लुटने का वक्त करीब है, मेरे हाथों में रस्सियां बंधने का वक्त करीब है। खुदा हाफिज अब्बास। रस्सियों को इमाम ज़माना ने बड़ा याद किया। एक सलाम ज़ारत नाहिया में इमाम ज़माना का बस अहमद तमाम करूं। फरमाया मेरा सलाम हो उन जख्मी कलाइयों पे। इमाम ज़माना किसी जाकिर का सलाम नहीं, मेरा सलाम हो उन जख्मी कलाइयों पे, ओ जिन्हें रस्सियों से बांधा गया था। मैंने अपने उस्ताद से पूछा ये किस बीबी की कलाइयाँ है। कहने लगे ये इमाम ज़माना सैयदा ज़ैनब की कलाइयों को याद करके रो रहे हैं। मैंने कहा बीबी को ताज़िया आने लगे, मौला ने वो मंजर याद नहीं किया। जालिम ने नोके नेज़ा की अनियों से मारा, इमाम ने वो मंजर याद नहीं किया। कलाइयों में ऐसा क्या था। कहने लगे ये कोई आम मंजर नहीं, ये 11 मुहर्रम का दिन है, जब ज़ैनब की नजर हुसैन के पामाल लाशे पे पड़ी। ज़ैनब ऊंट से ऐसे गिरी ओ जैसे अब्बास घोड़े से गिरे थे। शायद कोई मोमिन मुझ पे एतराज करे, मौलाना ज़ैनब और अब्बास भला गाजी की तरह कैसे गिरी। अब्बास के तो बाजू सलामत नहीं थे, ज़ैनब के बाजू सलामत थे। मैंने कहा जवाब मैं नहीं दूंगा, इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं। अब सुनो बीबी अब्बास की तरह कैसे गिरी। फरमाया मेरा सलाम हो मेरी उन पुफियों पे ओ जिनके हाथों को उनकी गर्दनों से बांधा गया। ओ ज़ैनब ऐसे गिरे जैसे अब्बास गिरे थे, लेकिन एक बड़ा फर्क था। जब गाजी गिरे तो सर हुसैन की गोद में था, लेकिन जब ज़ैनब गिरी तो नामहरमों का मजमा था। फरियादें करती रही ऐना ऐना अखी अब्बा, ऐना ऐना अली अकबर, मातम हुसैन।